मुझे लगता है कि उनको फांसी हो जाएगी, फांसी हो सबको फांसी हो जाएगी। लालता भी यही तो था। मैंने उसको पूछा, मैं क्यों जी तुम कहाँ घूम रहे हो, जी। अंदर मत जाना। हम्म। तो बोला क्या हुआ सर, मैं कहा अंदर कोर्ट में मत जाना। जी। तो वापस चला आया इधर। अच्छा, तो वो भी घूम रहा है लोगों को लेके, हम्म। बचाव में तो घूम ही रहा है। तो मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं डरता वरता नहीं हूँ। हम न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ, और हमारे साथ जो हमारे साथी अधिवक्ता, बहुत सारे अधिवक्ता हैं, सब निडर हैं, कोई किसी डरता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर कोर्ट में है। जो एक बरसों से आप लोगों का इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ी आप लोगों ने शाम का वीडियो देखा। जो वकील साहब हैं सतबीर सिंह जी, शाम का समय था, काफ़ी लोग थे और उस तरीके से पर्सनल रूप से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो सूचना थी आप लोगों तक पहुंच गई और आप लोग बराबर कमेंट करते रहे कि एक बार सर जी का जो है फिर से आराम से पूरी घटना के बारे में जानकारी ले करके और वीडियो दिखाइए। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो कुछ समय आप लोगों ने देखा कि इस घटना को लेकर के सुर्खियों में रहे प्रधान वीरेंद्र यादव जी और तमाम तरीके से आप लोग कमेंट करते थे, लेकिन इस समय पूरे देश की दुआएं, उस घर परिवार की दुआएं जो इस केस को बड़े ही निडरता के साथ लड़ते रहे, जो कि एक बहुत ही एक ऐसा मामला था जो कि पूरे देश को हिला दिया। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, जो 17 वर्षीय लड़का था, उसके मां के सामने ही उसके गले को काट दिया जाता है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। जिस तरीके से आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा सुदर्शन चक्र जो है अलग करता है गला, उसी तरीके से तलवार से मां के सामने हत्यारे जो लालता का लड़का जो था रमेश यादव, गले को अलग कर देता है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, बहरहाल अनुराग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन पूरे देशवासियों के दिल पर, घाव पर एक मरहम जरूर लगा है सर जी के प्रयास से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सारे जितने भी माइक लगाए हैं, सारे चैनल के सारे जितने सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से ही, आपके जो चैनल के जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत सम्मान दिया, और जो ताकत दी आप लोगों ने, उसकी वजह से ये संभव हो पाया कि मुझे एक ताकत मिली कि मैं उस बच्चे का, जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी, उसकी लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ पाया। जी जी। अच्छा, इस लड़ाई में जो है क्या, क्योंकि जो लालता है पूरे क्षेत्र में उसका नाम है, इस मामले को लेकर के कोई आपको धमकी या किसी तरीके का कोई दबाव आप पर आया हो? यार मैं एक अधिवक्ता हूँ, दूसरे बात में कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत। वो क्यों कहते हैं कि डरो मत? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि डरो मत। मैं उस गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं अधिवक्ता हूँ। मेरे पिताजी इसी कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के 2 बार के अध्यक्ष रहे, श्री विजय प्रताप सिंह, वो भी निडर हैं। तो मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं डरता वरता नहीं हूँ। हम न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ, और हमारे साथ जो हमारे साथी अधिवक्ता, बहुत सारे अधिवक्ता हैं, सब निडर हैं, कोई किसी डरता नहीं है। तो अपराधी घूमते टहलते रहते हैं, कचहरी है। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो डर गया वो मर गया, ये कहावत है। और दूसरा तो आप लोग इतिहास जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर प्रीत बचन न जाए। तो मैं अनुराग के साथ था, हूँ और रहूँगा, और उसके परिवार के साथ था और रहूँगा। जिस तरह से न्यायालय ने कल ये आदेश दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त आदेश है। यह आदेश जो है 7 पन्ने का आदेश है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पन्ने का जो आदेश है, यह आदेश हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना चाहेगा लालता, तो वहाँ भी खारिज होगा। वो उसका इसको वो छू नहीं पाएंगे, और वो मकान जो है वो गिर के रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वो रुकेगा नहीं, वो मकान को गिरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, कोई नॉर्मल अगर कोई मामला रहता तो कितने पन्ने का लगभग होता? 1 पन्ने का। अच्छा, 1 ही पन्ने का? ये इतना बड़ा होता। अगर कोई मामला होता तो यही आदेश आता है। जी जी। पहली बार मैंने अपने जीवन काल में देखा कि धारा 67 के मुकदमे में 7 पन्ने का जजमेंट आया हुआ है। तो इसमें क्या कुछ था कि लालता का विरोध है, या क्यों जो है इतना लंबा क्यों बनाना पड़ा जो है? अब लालता का विरोध क्या, लालता के अधिवक्ता द्वारा इसमें बहुत ही कानूनी अड़चन लगाए गए। रोज़ दरखास्त, रोज़ जो है जिरह के लिए, रोज़ अपील के लिए, उसके बहस के लिए, तो भागता रहा। लेकिन जब से मैं पिछले 5 महीने से मैंने इस
फाइल को मैंने देखा है और मैं इसमें हस्तक्षेप किया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि कल जो है इसमें फैसला आया है और ऐतिहासिक फैसला आया है। जी जी जी। जब ये जीत का फैसला आता है तो फिर दिल में क्या महसूस होता है आपको? यार मैंने बताया ना, मेरे पिताजी यहाँ 2 बार के अध्यक्ष रहे। मुकदमा तो हमारे यहाँ, मैं पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, जब होश संभाला तो मैं यही तहसील, यही कचहरी, यही मुकदमा, यही फाइल मैं रोज देखता रहा। 95% जीता है। हाँ, मुकदमा हम लोगों ने जीता है। जी जी लेकिन उसमें वो खुशी नहीं थी जी जी जी। जो कल मैंने इस मुकदमे को जब हम लोगों ने जीता है, मुझे जो खुशी हुई है। क्यों, आखिर में क्यों जो है? ये खुशी आप लोगों को पता ही होगा कि रिजल्ट आते हैं या आदेश आता है तो चलो ठीक है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। जी जी कल की डेट में आदेश आना था। मैं कल 6 बजे तक यहाँ रुका बिल्कुल रहा। एकदम अंधेरा सिर्फ हो आप गया। सब लोग थे, बैठे थे, जी सिर्फ इसलिए कि ये आदेश जो आएगा ना, वो अनुराग के परिवार को सुकून देने वाला आदेश आएगा। ये जो आदेश आएगा उसका संदेश जो होगा वो अनुराग के परिवार को ताकत देगा। वो संदेश जो होगा उस बूढ़े बाप की आंखों की चली गई रोशनी को एक सुकून देगा। ये जो आदेश आया है, इससे उस माँ का जो शुगर हाई है, जो बीपी डाउन है, जो खाना नहीं खा पा रही है, शायद एक रोटी सुकून से वो खा पाएगी। ये आदेश जो है उस बहन को एक हौसला देने का आदेश है, जो उस बहन को ताकत देगा कि हाँ, हम समाज में निकल के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकेंगे। ये आदेश जो है ये समाज के उन लोगों को प्रेरणा देने का आदेश है कि जो मजबूती के साथ अनुराग जैसे जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके कोई सहारा नहीं है, उसको सहारा देने वाला यह आदेश है। यह आदेश हम अधिवक्ताओं के लिए भी है कि न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते रहिए, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो। तो ये बहुत बड़ा आदेश है और मैं इस आदेश के लिए तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूँ कि तहसीलदार साहब, आपने जो ये आदेश एक सत्ता के दबाव के बावजूद जो आपने आदेश दिया है, इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे कुछ लोगों में भरोसा था कि जो लालता है बहुत पैसे वाला है और ये मामला फाइनल नहीं होगा, क्योंकि एक बरसों से जनता देख रही थी, क्योंकि आज तक कोई मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना ये अनुराग केस हुआ। तो लोगों में जो एक भरोसा मतलब टूट चुका था कि अब न्याय नहीं मिल पाएगा, ना ही बुलडोजर चलेगा, ना ही अपराधियों को फांसी होगी। तो इसके लिए जनता से क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जब आया तो मैंने सबसे पहले कहा कि धैर्य रखिए, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। सत्य जो है कभी ना पराजित नहीं होता है, परेशान होता है। तो मैं अनुराग के परिवार को भी ये बात बोल रहा था, मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बोल रहा था कि धैर्य रखिए, सत्यवीर है ना, बिल्कुल धैर्य रखिए। मैंने कहा था कि धैर्य रखो, होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कल जो फैसला आया है वो अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला फैसला। एक तरफ सत्यमेव जयते, दूसरी तरफ सत्यवीर। तो जो नाम सत्य जुड़ा है, कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, इन्होंने नाम की गरिमा को तो और भी बढ़ा दिया। और साथ ही साथ जो है एक सवाल जनता के मन में है इस समय कि यहाँ की तो प्रक्रिया पूरी हो गई, बुलडोजर चलना है, क्या अभी और भी कुछ प्रक्रिया बाकी है? कब तक चल सकता है? दर्शक इंतजार कर रहे हैं। देखो, प्रक्रिया समय ख़त्म हो गया है, जो प्रक्रिया होना था ख़त्म हो गया है, आदेश आ गया है। प्रशासन को तत्काल प्रभाव से आज सुबह ही जाके उसको गिरा देना चाहिए था। जी। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप लोग ये सारी माइक लेके जिला अधिकारी के पास चले जाइए और उनसे इस सवाल को करिए, ये आदेश को दिखाइए कि आदेश हो गया है, अभी तक वो मकान खड़ा है, अभी तक गिरा क्यों नहीं है। तो आप जिला अधिकारी से सवाल करिए। प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए हुए हैं, मंत्री आए हुए हैं, जो लालता को संरक्षण दिए हुए थे, सब यहीं बैठे हैं बगल वाले आपके कोर्ट में, ऑफिस में पत्रकार वार्ता चल रही है। आप सब लोग ये पूरी माइक को लेके जाइए, उनके सामने लगा दीजिए और कहिए कि आदेश हो गया है, चलिए हमारे सामने मकान गिराइए। यानी जिला अधिकारी की ही जो है देरी है, को जैसे आदेश देंगे तैसे सब काम फाइनल। जिला अधिकारी की थोड़ी है, आदेश तो हो गया है, अब जाके वहाँ पे प्रशासन को गिराना है। जिला अधिकारी से पूछिए कि क्यों नहीं गिराया प्रशासन ने। तो प्रशासन के मुखिया तो जिला अधिकारी ही है ना, जिले के हमारे जिला अधिकारी हैं। जाके सवाल कर लीजिए, कह दीजिए कि भैया तहसीलदार कोर्ट से ये जजमेंट आ गया है, वो मकान गिरा है, भेजिए बुलडोजर, हम लोग सब लोग चल रहे हैं, कवर करेंगे। जाइए सवाल कर लीजिए। जी बिल्कुल जो है। और अब कुछ भी कोई भी अगर वो
साजिश भी रचना चाहे लालता, तो कुछ साजिश सब रच नहीं सकते हैं बचाने के लिए घर को। अब वो अपर कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन ये जो जजमेंट आया है ना, कहीं टिकेगा नहीं। मैंने पहले ही कहा था, हर जगह से जिनकी जो अपील होगी वो खारिज होगी। देशवासियों के मन में जिस तरीके से एक हौसला और एक साहस आपने दिया है, आगे जो है मान लीजिए बुलडोजर चल जाएगा, आगे जो फिर किस तरीके से आप उस परिवार का सहयोग करेंगे? भाई देखो, मैं तो यार सत्ता उत्ता में हूँ नहीं, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे से जो बन पड़ा था मैंने किया। मैंने कहा कि मैं फीस नहीं लूंगा, मैंने पैसा नहीं लिया, चौन्नी भी नहीं लिया मैंने। उनके पिताजी ने इस बात को जो है नहीं, मैंने चौन्नी भी नहीं लिया। सत्ता उत्ता में हमें ला दो, चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ बदलापुर से, जी, विधानसभा का। बिल्कुल लड़वा दोगे तो अनुराग के लिए कुछ कर दूंगा। बिल्कुल पावर में तो लाओ पहले जो बिल्कुल जो है। तो लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ अनुराग के साथ खड़ा हूँ। अनुराग के हर सुख दुख में खड़ा हूँ, एक छतरी की तरह मैं खड़ा हूँ। कोई भी आँच अनुराग के परिवार के ऊपर नहीं आएगी। उसके साथ हम और मेरे सभी साथी सब लोग अनुराग को ताकत देने के लिए, संबल देने के लिए, अनुराग के परिवार को मजबूती के साथ भविष्य में भी खड़े रहेंगे। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोग जो है कोई भी पद पाने से वादा करते हैं, लेकिन इन्होंने पद पाने से पहले वो कार्य कर दिया जिसका जो है देश यानी कि लोगों को आशा ही नहीं थी कि इस तरीके की जो है फैसला आ जाएगा। तो कम से कम आगे भी हम लोग जरूर इनका प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को, एक समाज के निडर जो कि एक समाज सेवी हैं, जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, आजकल पैसा किसको काटता है, इतना बड़ा मामला था, और अगर सत्ता में ला देंगे तो तमाम गरीबों का उद्धार हो जाएगा, जिस तरीके से अनुराग का परिवार गरीब था। क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो अनुराग के परिवार को ये न्याय मिला है। आगे जो है जो कुछ भी होगा, अगर इस सत्ता में ही आना चाहते हैं आप लोग जो है सहयोग कीजिएगा। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रचार प्रसार करेंगे और इससे जो है गरीबों के मसीहा कहे जाएंगे सत्यवीर सिंह जी। और जो है लास्ट में मैं कहना चाहूँगा जो दर्शक हैं उनसे जो है आपकी कुछ अपील है, कुछ कहना है? आपके दर्शकों से सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि देखो यार, अनुराग के पिताजी बहुत बेबस, बहुत लाचार हैं। जी। उनकी 3 बेटियां हैं। जी। अभी अस्पताल में भर्ती थे तो मैं गया था, बेचारे की जो भी हो सकता था मदद किया। जी। आप सबसे निवेदन है कि आपसे जो कुछ भी बन पड़ता है आप अनुराग की मदद करो, अनुराग के परिवार की मदद करो, जो भी आपसे बन पड़ता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसकी 3 बेटियाँ हैं, परिवार के लिए छत नहीं है। मैं इसलिए सत्ता को कोसता हूँ कि सड़क भी नहीं जाने के लिए, टॉयलेट उसने स्वयं के पैसे से बनवाया है। किसी तरह से घर में पानी चूता है, खाने में पानी जा रहा है, समस्या है। तो आप लोग, आपके जो दर्शक हैं, आपसे निवेदन है कि अनुराग के परिवार के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट अनुराग के परिवार के लिए करिए, जाके उसकी मदद करिए। आप सबको मैं तो कर रहा हूँ, आप भी उसकी मदद करिए। जी बिल्कुल, जैसी शक्ति हो ऐसे जो है आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए। हमने तमाम चैनल कल भी हमने आर्थिक के साथ साथ आप, मैं आर्थिक की बातें नहीं कर रहा हूँ, मदद कर दीजिए उसकी। जैसे क्या है कि उसका घर वर कुछ बन जाए, आपसे जो कुछ हो सकता है आप उसको करा दीजिए। कोई कुछ 1 बोरी सीमेंट दे दे, 1 बोरी उसके यहाँ कोई बालू ही गिरा दे, कोई परिवार को एक आसरा हो जाए, उसके परिवार के लिए यहाँ छत हो जाए, इसमें आराम से सुकून से वो सब रह सके। जी। मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पैसे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जी। आप जो कर सकते हो उस परिवार के लिए, आप स्वयं से भी कुछ करना चाहते हो तो जाके आप उस परिवार के लिए कुछ कर देंगे। जी, कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कुछ धर्म भी नहीं है। और तमाम लोग सोचते हैं यार हम छोटी रकम कैसे दें। यार एक करोड़ों की जनसंख्या है, अगर 1-1 रुपये आप लोग देंगे तो करोड़ों रुपए हो सकते हैं उस परिवार के जीने के लिए। तो तमाम भाई संकोच करते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारी बात को मत बताइएगा। वैसे धर्म यही कहता है कि एक हाथ से पैसा दो, किसी को दान दो तो मत बताओ, लेकिन यहाँ पर बताना भी जरूरी, क्योंकि आपका नाम बताने से तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती है और उस परिवार का हो सकता है कि आपने 5 दिया हो 25 और आपकी वजह से मिल जाए। तो फिरोज अली भाई ने जो है सऊदी से 500 रुपये का सहयोग किया है। बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से उनको जो है धन्यवाद। उनका परिवार जो है अल्लाह पाक, ये सऊदी से 500 रुपये बात नहीं बनेगी। सऊदी में माल ज्यादा है, तो लंबा ज्यादा, कुछ माल ज्यादा भेजे तो सऊदी दुबई वाले भाई है, उनसे कहिए 500 से बात नहीं बनेगी। जी। चलिए फिरोज भाई, आपके लिए जो है कुछ सर ने आदेश दे दिया है कि आप सऊदी हैं, आपको शोभायमान नहीं हो रहा है। और बाकी जो है बहुत ही सामाजिक प्राणी आप हैं और आपने कोरोना के समय तमाम गरीबों का तमाम सहयोग किया। हम जानते हैं आपको अम्बेडकर नगर जिले और
गोविंदपुर आपका ग्राम सभा है, और अभिषेक यादव ने 500 रुपये का मदद किया है, जो कि एक बच्चा पढ़ने वाला है, अपने पढ़ाई उम्र से वो हिस्सा काट करके दिया है और तैयारी कर रहा है, और भगवान उसको करें कि जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। और वो लड़का वादा भी किया कि हमारी नौकरी लग जाएगी, मैं आ करके अनुराग के घर मिलूंगा और एक बड़ा काम करूंगा। तो इसी तरीके से और भी जो भाई हैं सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि साथ कुछ जाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपको प्रभु ने उस लायक बनाया तो आप 10 ही रुपये का सहयोग कीजिए, आपका 10 रुपये जो है 10 करोड़ के बराबर होगा। कहीं दवा की ज़रूरत पड़ गई 10 रुपये मेडिकल से, तो उस परिवार के लिए वो 10 रुपये बहुत बड़ा जो है योगदान आपका होगा। तो आप लोग जो है छोटी छोटी रकम मत समझिए, वो आपकी छोटी रकम एक प्यार और मोहब्बत की अनमोल रकम होती है। तो आप छोटा बड़ा जो भी सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप हमारे नंबर पर सहयोग करना चाहते हैं 8419 अन्यथा जो है अनुराग यादव, रामजीत यादव नाम से सर्च करेंगे, उनका चैनल है, उस पर आपको लोगो मिल जाएगा, उस पर आप जो बारकोड है उस पर आप पैसा भेज सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप लोग सहयोग करना चाहते हैं आप लोग सहयोग कीजिएगा। लास्ट में एक सवाल है सर, छोटा सा मेरा निवेदन ये है कि आप पैसे मत मंगवाओ किसी से, आप उनसे बोल दो कि आप आके स्वयं से उनकी मदद कर दो। जी, कुछ भाई दूर से हैं, उनकी स्वेच्छा है, और जो भाई दूर से हैं वो उनकी पत्नी उतनी का कुछ बारकोड वगैरह होगा, जी जी, तो उसमें आप डलवा दीजिएगा। जी। लेकिन मैं आपके चैनल पर निवेदन ये करूंगा, उस परिवार की मदद कर दो, उसको छत दे दो कि रहने लायक हो जाए। पतरे का मकान है, धूप में तपता है, बरसात में चूता है, ठंडी में बेचारे कहाँ जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि 1-2 कमरे का उसका घर वो बन जाएगा, तो उसको रहने के लिए थोड़ा हो जाएगा। अगली जो है एक लोगों को सुकतान ये है कि बुलडोजर का तो फाइनल हो गया कि उसमें बुलडोजर चलेगा। एक मांग है देश की कि उसको फांसी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी कल मैं सुन रहा था, जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि चार्ज बन गया है जी। तो मैंने उसको फाइल को देखा नहीं है कि चार्ज बन गया होगा, और मुझे लगता है कि उनको फांसी हो जाएगी, सबको फांसी हो जाएगी। लालता भी यही तो था, मैंने उसको पूछा, मैं कहा क्यों जी तुम कहाँ घूम रहे हो जी, अंदर मत जाना। तो बोला क्या हुआ सर, मैंने कहा अंदर कोर्ट में मत जाना, तो वापस चला आया इधर। अच्छा, तो वो भी घूम रहा है लोगों को लेके, बचाव में तो घूम ही रहा है अपने। बहरहाल जब आपने ऐसा कहा तो उसने कुछ निगाह से आपको देखा? अरे क्या देखेगा यार, यहाँ पे कोई हमें कोई देखे निगाह, यहाँ कोई निगाह होगा उठा के निगाह मिला, कोई बात नहीं। कोई निगाह मिला पाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का, और आप सब। जी जी बिल्कुल, जो है आप अपना पहले परिचय। जातिवाद, मैं जयमंगल यादव। जी, बड़ा जातिवाद की बात होती है अपने यहाँ, और जातिवाद की बात होती है तो सत्यवीर सिंह जी ने वो जातिवाद पे लोगों के ऊपर जो तमाचा मारा है, जी सत्यवीर सिंह हैं जी जी, और किसका केस लड़ रहे हैं, एक ये है, एक यादव का, एक मासूम का। जी जी, तो मैं उन ठेकेदारों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि आपके मुंह पे ये तमाचा है, ये इतने व्यवहारिक, इतने कुशल हैं। इनके पिताजी 2 बार के अध्यक्ष रहे, और बहुत सारी जानकारियाँ भाई ने दे दिया है। और ये जो है इतना अच्छा काम किए हैं, आने वाले समय में ये इतिहास ही बनेगा कि एक नौनिहाल की जिस तरह से हत्या हुई थी, उसको अगर न्याय दिलाने का काम कोई किया है वो सत्यवीर सिंह जी किए हैं। और दूसरी चीज़, आज उसकी आत्मा को इतना उसकी आत्मा को इतना जो है खुशी मिल रही होगी कि कोई हमारा केस लड़ने वाला था वो सत्यवीर सिंह जी थे, और उन्होंने जो हमें न्याय दिलवाया है, बड़ा सम्मान करता होगा बेचारा। ज़िंदगी तो उसकी है नहीं, लोग कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, मैं उस पे कह रहा था। तो सत्यवीर जी ने जो काम किया है वो खास करके यूपी के जो जातिवाद की राजनीति है उसको इतना बड़ा तमाचा मारा है कि अब पढ़ना भी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। जो है किसी का गर्दन इस तरह सुड़ाया जाए, एक नौनिहाल का, कितना मतलब उसको दर्द भी नहीं आई। और हम आज जब हमारे भाई हैं दीवानी में अधिवक्ता हैं, वो बता रहे थे कि उसको फांसी ही होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो जो भी जानकारियाँ हम लोग छोटी मोटी ली, लेकिन सत्यवीर जी को मैं बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। मैं उनका जूनियर भी हूँ, तो इनसे सीख भी ले रहा हूँ और इन्हीं के रास्तों पे चलने का काम भी करूँगा। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने संदेश दिया। जो बात बताया कि जातिवाद, कहते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका हो, ये वो देश है और उस वंश से आते हैं। श्री राम प्रभु के वंशज हैं, राजपुताना वंश है। इन्होंने एक बार फिर अपने गौरव को बढ़ाया है। जो आप लोगों ने दीपावली मनाया, श्री राम प्रभु ने जो है राक्षसों पर विजय पा करके जो है इतना बड़ा त्यौहार आज भी आप लोग मनाते हैं। और फिर उसी तरीके से उसी वंश के सत्यवीर सिंह जी ने भी
अपने वंश का नाम, जो राजपूताना वंश, उस नाम को ऊंचा किया है। और जो लोग यादव या मुस्लिम या कुछ भी जातिवाद को लेकर के एक दूसरे में घृणा डालते हैं, ये संदेश उन लोगों के लिए है कि अब्दुल कलाम जी थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो भी एक मुस्लिम थे। आज पूरा देश उनको सलाम करता है, क्योंकि उनके कर्तव्यों पर, यहाँ पर कर्तव्यों पर आपके विचारों की पूजा होती है, ना कि आपके जातिवाद की। तो जो भी जातिवाद करते हैं बहुत बड़ा अपराध है, इससे हमारा देश पीछे जाएगा। और जिस दिन से हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया, उस दिन से हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया हो जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।